Hey dear, welcome to the code behavior. So hope you are doing great. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोड जेएस सेटअप के बारे में. मैं नोड जेएस सेटअप के बारे में वीडियो में प्रिपेयर कर रहा था. तो उस टाइम मेरे को एक चीज़ मिला जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड दैट थिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है. सो नोड जेएस बेसिकली क्या है कि नोड जेएस किसका यूज़ करता है? जावास्क्रिप्ट का. ठीक है. जावास्क्रिप्ट का बैक एंड सर्वर इन्वायरमेंट है. ठीक है. सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को मिली है जो कि एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि नोड जेएस को हम सेटअप कैसे करते हैं. मैं आपको डायरेक्टली वो बात नहीं बता रहा हूँ. मैं कुछ लाइंस ऑफ कोड यहाँ पे मैं लिखूँगा जिससे आप बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे पता लगना चाहिए कि वहाँ पे क्या इश्यूज़ है. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमने जो नोड जेएस प्रीवियस वीडियो में हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया था उसका वर्जन क्या है. ठीक है. नोड का वर्जन चेक करने के लिए हमें नोड डैश वी करेंगे एंटर. यहाँ पे हमने कमांड एंटर किया नोड डैश वी. तो इस केस में हमें क्या आया, नोड का जो वर्जन 20 है वो इंस्टॉल्ड है यहाँ पे. ठीक है. इसके साथ npm क्या इंस्टॉल हुआ था वो हम चेक कर लेते हैं. वो है यहाँ पे npm जो इंस्टॉल हुआ है वो क्या है, हमारे पास वर्जन 10 आ गया. ठीक है. अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि नोड जेएस हमें रन करना है तो इसको हम रन कैसे करते हैं. लेट्स सी. अब यहाँ पे हम नोड में एंटर करते हैं. ठीक है. नोड हमने किया, यहाँ पे हम एंटर हो गए नोड के अंदर. ठीक है. अब यहाँ पे हम कुछ भी एंटर करते हैं तो हमने लिखा कंसोल डॉट लॉग. ठीक है. स्ट्रिंग वेलकम टू नोड जेएस. ठीक है. अब हमने इसको हमें क्या कराना है, कंसोल कराना है. तो हम इसे एंटर करते हैं. तो यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे आउटपुट मिलता है, आउटपुट हमें मिल रहा है वेलकम टू नोड जेएस. और साथ में हमें एक आउटपुट क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड. ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हमारा कंसोल डॉट लॉग फंक्शन है वो यहाँ पे प्रिंट तो कर रहा है वेलकम टू नोड जेएस, लेकिन उसके साथ अनडिफाइंड क्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है. ठीक है. इस इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में. लेट्स सी. और बहुत ही डीपली बात करने वाले हैं जिससे आपको एक जावास्क्रिप्ट में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का नॉलेज होगा. गाइस वीडियो को ध्यान से देखें और कैसे हम वीडियो में बात करते हैं इसके बारे में वो हम देखते हैं. ठीक है. When you run console.log in JavaScript environment such as browsers, developer console और Node.js environment. अभी हमने कहाँ पे एंड इससे हमने रन किया, नोड में, नोड के इन्वायरमेंट पे हमने रन किया है. अब हमें क्या करना है, ब्राउजर्स डेवलपर कंसोल, मतलब जो हमारा कंसोल है इसमें रन करते हैं. ठीक है. सिंपली हम चेक करते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग. हेलो नोड जेएस. ठीक है. एंटर करते हैं तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि हेलो नोड जेएस प्रिंट हो रहा है, लेकिन ये बाद में क्या कर रहा है, अनडिफाइंड हमें रिटर्न कर रहा है. ठीक है. यहाँ भी आपने ब्राउज़र में भी देख लिया, नोड जेएस के भी इन्वायरमेंट में देख लिया कि ये क्या कर रहा है, अनडिफाइंड रिटर्न कर रहा है. ठीक है. एंड इट ऑलवेज रिटर्न अनडिफाइंड. इस वीडियो में हमें यही देखना है कि ऐसा क्यों होता है. ठीक है. सबसे बड़ी बात यह है कि द रीज़न यू सी अनडिफाइंड इज़ बिकॉज द कंसोल डॉट लॉग फंक्शन इट सेल्फ डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू. जो हमारा कंसोल डॉट लॉग एक फंक्शन है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, मतलब इम्प्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं करता है. इस वजह से जो बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न होता है, द फंक्शन दैट डोंट रिटर्न एक्सप्लिसिटली रिटर्न अ वैल्यू, इट रिटर्न अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट. ठीक है. अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है फंक्शन तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या रिटर्न करेगा, अनडिफाइंड रिटर्न करेगा. जब भी आप कंसोल डॉट लॉग को रन करते हो तो ये क्या करता है कि जो भी आप प्रिंट करा रहे हो ये प्रिंट तो कर देगा, लेकिन बाद में क्या करेगा, आपको एक अनडिफाइंड यहाँ पे रिटर्न करेगा. ठीक है. जनरली जो कंसोल डॉट लॉग है ये क्या है, फंक्शन है जावास्क्रिप्ट में जो कि हम जनरली मैसेज को लॉग कराते हैं. जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट का कोड कर रहे हो, मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड हो गए हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कोड. उस केस में कुछ डिबगिंग करने के लिए या फिर फ्लो समझने के लिए हम क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करते हैं. ठीक है. यहाँ पे जो आप देख रहे हो कंसोल डॉट लॉग, ये क्या है, एक
बेसिकली एक फंक्शन है जिसका हम जो डेवलपर्स हैं वो यूज़ करते हैं कोड को डिबगिंग करने के लिए, ठीक है। सो जैसे आपने यहाँ पे देखा कंसोल डॉट लॉग, तो क्या इस तरह के और भी फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में जो कि ऐसे रिटर्न करते हैं? सो हम चेक करते हैं। सो दूसरा फंक्शन हम देख सकते हैं कि अलर्ट। अलर्ट आपने देखा है कि अलर्ट हम क्या करते हैं जनरली किसी चीज़ के लिए हम देते हैं, जैसे मान लो आप कोई पर्टिकुलर फाइल है या फिर कोई इमेज है या कुछ भी चीज़ है, कोई रिकॉर्ड है आप डिलीट करना चाहते हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, अलर्ट हम यूज करते हैं, ठीक है। सो अलर्ट जो है एक कोर फंक्शनैलिटी है जेएस का, जावास्क्रिप्ट का। लेकिन आजकल के टाइम पे अगर आप जनरली किसी वेबसाइट में या वेब ऐप में आप इंटीग्रेट कर रहे हो अलर्ट्स को, तो जनरली स्वीट अलर्ट या फिर टोस्ट अलर्ट हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम अलर्ट लिखते हैं कि डू यू वांट टू डिलीट, ठीक है। हमने एक अलर्ट यहाँ पे लिख दिया, डू यू वांट टू डिलीट। अब हम इसको रन करेंगे तो यहाँ भी हमें क्या रिटर्न होगा, एक अनडिफाइंड यहाँ पे भी हमें मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। वो आउटपुट उसने वहाँ पे दे दिया, लेकिन इस फंक्शन ने एक्सप्लिसिटली कुछ रिटर्न नहीं किया। उस केस में हमें यहाँ पे क्या बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न हो गया, अनडिफाइंड, ठीक है। और भी हमारे पास कुछ फंक्शन है, वो मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ। दूसरा फंक्शन है जो आप कंफर्म होता है, कंफर्म को आप देख सकते हो। सो मैं आपको कंफर्म यहाँ पे दिखाता हूँ, कॉन्स्ट। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको एंटर करेंगे। आउटपुट हमें दिया, ठीक है। आउटपुट इसने क्या किया कि मैंने ओके पे क्लिक किया तो उस केस में उसने ट्रू रिटर्न किया, लेकिन साथ से साथ हमें अनडिफाइंड यहाँ पे रिटर्न हो गया। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आउटपुट तो हमें मिल रहा है लेकिन फिर भी अनडिफाइंड क्यों रिटर्न कर रहा है? इसलिए क्योंकि जो कंफर्म है, जो अलर्ट है, जो कंसोल है, ये प्रिंट कर रहे हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहे हैं, या फिर जो कोई अलर्ट दिखा रहा है तो अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली रिटर्न होता क्या है वो हम समझते हैं एक कस्टम फंक्शन की हेल्प से। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे क्या है, ये हमारा एक हमने एक एचटीएमएल फाइल बनाई है और इसमें हमें क्या करना है, जेएस की फाइल हमें लिखनी है, ठीक है। सो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं दूसरे टैब में यहाँ पे एंटर करता हूँ इसको, ठीक है। सो कंसोल में हम चलते हैं। सो यहाँ पे हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन नो रिटर्न, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ रिटर्न नहीं कराते हैं, एक हमने कस्टम फंक्शन हमने लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये फंक्शन लिखा है और उस फंक्शन को हमने कॉल किया है, ठीक है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराया है और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया है। तो ये जो फंक्शन आप देख रहे हो, नो रिटर्न, ठीक है। ये जो नो रिटर्न है, ये क्या कर रहा है, एक बार हम इसको पहले ऐसे रन करके देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल सी, क्या आउटपुट मिलता है उसके बाद हम यहाँ पे इसको रन करेंगे, ठीक है। सो रन करते हैं हम इसको। सो बेसिकली इसे हमें कंसोल में ही रन करा के देखना पड़ेगा, ठीक है। सो कंसोल डॉट लॉग में हम इसको, इस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन को अगर हम कॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि क्या हमें रिटर्न मिलता है, अनडिफाइंड यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम एक रिटर्न डाल देते हैं, ठीक है, रिटर्न कीवर्ड, तो इस केस में हमें क्या रिटर्न मिलता है। सो लेट्स स्पेलिंग सही करते हैं, ठीक है। हमने फिर से इसे रन किया तो उस केस में हमें क्या मिला, फिर से अनडिफाइंड मिला। लेकिन अगर हम कुछ रिटर्न करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने रिटर्न कर दिया ट्रू, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं होता है वहाँ पे क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये रिटर्न अनडिफाइंड करता है, ठीक है। सो हमने रिटर्न किया, अब हम रन करके इसको देखते हैं। सो आप यहाँ पे कंसोल में देखोगे यहाँ पे टू रिटर्न हो गया है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ अपना नाम, ठीक है, राघव। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इसको जब रन करोगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, रिटर्न क्या कर रहा है, राघव रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या देखते हैं कि अगर आपने यहाँ पे कुछ एक्सप्लिसिटली रिटर्न किया है तो उस केस में आपको अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। आपके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा सकता है कि जो कंसोल डॉट लॉग फंक्शन है
वो अनडिफाइंड रिटर्न क्यों करता है, तो आप कह सकते हो कि जो वहाँ पे ये फंक्शन है ये प्रिंट कराता है और एक्सप्लिसिटली कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, सो दैट्स वाई वी गॉट अनडिफाइंड। ठीक है। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि और भी कौन से फंक्शंस हैं जावास्क्रिप्ट में जो अनडिफाइंड रिटर्न करते हैं। सो अलर्ट हो गया, कंफर्म हो गया, ठीक है। एक सेट टाइम आउट हो गया, वो भी एक फंक्शन होता है जो कि अनडिफाइंड रिटर्न करता है। सो जो भी फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं करते हैं, उस केस में हमें क्या होता है, अनडिफाइंड हमें यहाँ पे रिटर्न होता है। इवन कि वो कुछ हमें आउटपुट दे रहे हैं फिर भी, क्योंकि वो हमें रिटर्न नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि आप हमें कोई कस्टम फंक्शन करके दिखाओ, तो इस साथ में आप यहाँ पे ये चीज़ करके आप दिखा सकते हो कि ये है हमारा कस्टम फंक्शन और ऐसे कुछ जो इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट रिटर्न करता है वैसे काम करता है। ओके। सो आज के इस वीडियो में क्या है कि वीडियो थोड़ी सी थोड़ा टाइम इसी में हो गया। अगर हम नोट जेएस को सेटअप करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम और लगेगा। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम नोट जेएस सेटअप करेंगे, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है वो, और उस वीडियो के लिए मैं भी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं आपको कब तक वो वीडियो पहुँचा सकूँ जल्दी से जल्दी। सो गाइज आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और क्वेश्चन, और इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक टॉपिक दैट यू वांट टू लाइक टू कवर इन फ्यूचर वीडियो, सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। एंड please like this video, subscribe the channel, and turn on notification for more exciting videos. So thank you very much, and see you soon in next video. So guys, bye, thank you.